आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है, वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। मोदी ने सुबह सुबह पैगाम दे दिया, स्टेटमेंट दे दी कि मैंने लाहौर का विजिट किया है, मैंने पाकिस्तान का विजिट किया, मुझे पता है कि इनका जो एटम बम है ना वो कैसा है। वो जो है ना एक मजाक उड़ा रहा था पाकिस्तान। और सर, ये नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, ये भूल में ना रहे, पाकिस्तान आर्मी का एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान आर्मी का एक स्टेटस है। और उस हवाले से जो जनरल आसिम मुनीर साहब और ये हाफिज कुरान भी हैं, अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये पूरा उतर भी सकते हैं। इंडिया ने आपकी पाँवों में बेड़ियाँ नहीं डाली हुई, आपको पकड़ा नहीं हुआ कि आप तरक्की ना करें, आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ ना लेकर आएँ, बेहतरी ना लाएँ। इनके जो मुरझाए हुए चेहरे हैं ये खुश ना हो। वो तो एक दफ़ा IMF के पास किया इंडिया 1991 में, वो दिवालिया हो रहा था, दिवालिया हो चुका था, ठीक है। उन्होंने अपना मुकम्मल सोना जो था वो स्विट्ज़रलैंड के इंग्लैंड में रख दिया गया था और तकरीबन 15 साल बाद उन्होंने इतना वो वापस लिया और उससे कई गुना उन्होंने आज के उनके पड़ा रिजर्व में आज भी सोना पड़ा हुआ है, ठीक है। स्किल्स है सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्हें लॉयल हुकूमत लोग मिल गए हैं, हुक्मरान मिल गए हैं। इंटेलिजेंस पाकिस्तान की जो आर्मी है ये भी दुनिया की नंबर 1 है और ये आर्मी बांग्लादेश में भी जा रही है ट्रेनिंग के लिए। और काफ़ी सारे मामला जो सऊदी अरब के अंदर मक्का पर बना था, तो उधर भी जाके हमारी आर्मी ने जाके फतह की थी। और इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर भी जो भी सूरत हाल बना है वो हमारी आर्मी गई है और उन्होंने जाके उनको ट्रेनिंग दी। आपको लगता है कि इंडिया जो है अपनी 4th इकोनॉमी की वजह से गुरूर करता है कि हम दुनिया की 4th इकोनॉमी बन गई हैं, हम पाकिस्तान से आगे चले गए, हम बांग्लादेश से आगे चले गए, हम तमाम ममालिक से आगे चले गए, उसका तो गुरूर नहीं नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल वो गुरूर कर सकता है, लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें ना, अफगानिस्तान ने कितने 40 साल जंग चल रही थी, ठीक है, उसकी ज़ीरो इकॉनमी थी, वो इतने पैसे लेकर जाते थे और उनको सब्ज़ी मिलती थी। पाकिस्तान का 1 रुपया उनके पता नहीं कितने बनते थे, ठीक है, लेकिन जब वो स्टेबल हुए, अब उसका 88 रुपये पर डॉलर है, उसको 4-5 साल के अंदर अंदर वो स्टेबल हो गए। पाकिस्तान पर इंशाल्लाह एक ऐसा टाइम आएगा, एक इसको अच्छा लीडर मिलेगा, एक अच्छी मतलब कि जो मिलेगी, तो वो जैसे ही हमारे पास सोने के पहाड़ हैं मौजूद हैं, कोयले के पहाड़ मौजूद हैं, नमक के पहाड़ होंगे कि इंशाल्लाह हम इंडिया को क्या पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने ये एटम बम बनाया था, उसका अभी तक क्योंकि कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ, जब इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना दम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर आज बात करना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी ने कल की जो स्टेटमेंट थी, आसिम मुनीर साहब ने बोला था कि भाई हम कश्मीर जो है हमारी शार आ गया और हम जो है इंडिया के मुंह से खींच के लाएंगे कश्मीर को। इसके ऊपर आज जो है स्टेटमेंट दी है नरेंद्र मोदी ने कि मैंने लाहौर का विज़िट किया, मुझे पता है कि इनका जो एटम बम है वो कैसा है। वो हमारा जो है मीम बना रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसके ऊपर थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। पाकिस्तानी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम सलाम भाई। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी होगी, कहता मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ लाहौर को भी और पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के एटम बम को भी। क्या वो हमारा मजाक उड़ा रहा है? क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम सभी कंट्रियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते भाईजान। हम वो बंदे हैं कि हम जो प्यार हमसे करता है, जो मेहमान आता है हम उसकी इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। वो आए थे बतौर हमारे साथ मेहमान, लाहौर आए थे, हमने उसकी मेहमान नवाजी दी कि हम उसने हमारा प्यार देखा है। लेकिन जब वो आएगा हमसे दुश्मनी करे, फिर उसको पता चलेगा कि ये कौन सी नौजवान है और उससे किस से उसका पाला पड़ा है। और ये इमरान खान ने भी जवाब दिया था और मैं भी इमरान खान का वही जवाब दे रहा हूँ कि वो एक मरतबा करके तो देखे, फिर उसको पता चलेगा कि ये नौजवान कैसी नस्ल है और ये इनसे पाला पड़ेगा और उसको ये फिर महंगा पड़ेगा। और फिर वो ये जो मीम बना रहा है या जो मजाक उड़ा रहा है, उसके बाद वो सेट हो जाएगा। आपको लगता है अगर एटम बम पाकिस्तान के पास ना भी हो तो पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो मुजाहिद है? बिल्कुल पता चल रहा है, बिल्कुल। ये तो हमारे
पाकिस्तान जितनी भी पिछले जंगें लड़ चुकी हैं, हमारी आर्मी से ज़्यादा हमारे KPK के नौजवान, हमारे पूरे पाकिस्तान के नौजवान जाते थे और वहाँ पर जाके उन्होंने कंट्रोल संभाला। और इसी वजह से ये पाकिस्तान की यही वजह है, पाकिस्तान हर बार जंग जीत रहा है। और यही वजह है कि हमारे आर्मी के साथ साथ हमारी आवाम भी जान देने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ती है। कल की जो स्टेटमेंट थी जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो बोला कि हमने जो है किसी से कोई जो है वो डरना नहीं है, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कश्मीर को भी हासिल करेंगे, हम किसी से भी नहीं डरते, हम जो चाहेंगे वो करके भी दिखाएंगे। कोई इस गलत फहमी के में शिकार ना रहे कि पाकिस्तान के पास स्किल्स नहीं है या पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। जी, मैं तो ये कहता हूँ यार, आप देखें कि एक मुल्क है हमारा पाकिस्तान जो 1947 में बना था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद बिल्कुल खाली था और उसके बावजूद इसने कितनी जंगें लड़ी और ये माशाल्लाह फातिहा रहा है। और अब आके पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस्लामिक वाहिद मुल्क है जिसके बाद एटमी पावर है, ठीक है। और ये इंडिया से पावरफुल एटमी पावर है, ये दुनिया का सेवन पावरफुल एटमी पावर रखता है, ठीक है। और पाकिस्तान दुनिया की ISI इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जो आर्मी है ये भी दुनिया की नंबर 1 है। और ये आर्मी बांग्लादेश में भी जा रही है ट्रेनिंग के लिए। और काफ़ी सारे मामला जो सऊदी अरब के अंदर मक्का पर बना था, तो उधर भी जाके हमारी आर्मी ने जाके फतह की थी। और इस टाइम अफगानिस्तान के अंदर भी जो भी सूरत हाल बना है वो हमारी आर्मी गई है और उन्होंने जाके उनको ट्रेनिंग दी है। नहीं, अच्छा एक मिनट, वो अपना काम करें 2 मिनट। और हमारी आर्मी ने जाके उनको ट्रेनिंग दी और सब कुछ किया और हमने फतह हासिल की। और हमारे आर्मी के साथ साथ हमारी माशाल्लाह नौजवान नस्ल है जो ये बहुत जान देने वाली नस्ल है। ये मतलब कि और कंट्रीज़ के अंदर देख लो, जो भी मसला बनता है वो आर्मी हैंडल करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछली बार जो अभिनंदन जो आया था, जो अभिनंदन आया था, उसको चाय बड़े याद आ रही है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे मतलब कंट्रीज़ से नौजवान गए और वो हथियारों से लैस थे और वो उधर कश्मीर के अंदर वहाँ पर उन्होंने रहायश रखी थी, स्टेबल हो गए। पाकिस्तान पर इंशाल्लाह एक ऐसा टाइम आएगा, एक इसको अच्छा लीडर मिलेगा, एक अच्छी मतलब कि जो मिलेगी, तो वो जैसे ही हमारे पास सोने के पहाड़ हैं मौजूद हैं, कोयले के पहाड़ मौजूद हैं, नमक के पहाड़ मौजूद हैं, जब इसको कोई चलाने वाला बेचने वाला सही लीडर आ जाएगा जो इंडिया को लीड करेंगे, हाँ, और फिर ये इंडिया से 1000 गुना आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के एक डैम बन जाए काला बाग तो हमारी बिजली फ्री हो जाएगी और हमारी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं और वो ऐसे ग्रोथ करेंगे तो हम बाहर को हर चीज़ सप्लाई करने लग जाएंगे। और मतलब ये तो है ना कि इस चीज़ को कोई सेल करने वाला चलाने वाला आए तो एक मतलब कि पता भी नहीं चलेगा, किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल, डॉलर एक अच्छे हुक्मरान की जरूरत है, अच्छे हुक्मरान की ज़रूरत है, मेरी तो यही रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने बोला कि हम कश्मीर हमारी शार आ गया है और हम इसको आज़ाद करवा के रहेंगे, कोई भी दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती। आज नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह पैगाम दे दिया, स्टेटमेंट दे दी कि मैंने लाहौर का विज़िट किया है, मैंने पाकिस्तान का विज़िट किया, मुझे पता है कि इनका जो एटम बम है ना वो कैसा है। वो जो है ना एक मजाक उड़ा रहा था पाकिस्तान। और सर ये नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, ये भूल में ना रहे, पाकिस्तान आर्मी का एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान आर्मी का एक स्टेटस है। और उस हवाले से जो जनरल आसिम मुनीर साहब और ये हाफिज़ कुरान भी हैं, अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये पूरा उतर भी सकते हैं। लेकिन क्या है कि हिम्मत करने की ज़रूरत है, मशवरे की ज़रूरत है और लीडरशिप फ्रंट से लीड करने की ज़रूरत है। अगर जनरल आसिम मुनीर साहब फ्रंट से लीड करेंगे और हमारी आर्मी बेस्ट आर्मी है, तो अगर जवाब दिया तो इंशाल्लाह हम इस कदर मजबूत होंगे कि इंशाल्लाह हम इंडिया को क्या पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर इंडिया जो है किसी भूल में है, वो शायद कह रहा है कि हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, हम आईटी के निज़ाम में आगे हैं, हम टेक्नोलॉजी के निज़ाम में आगे हैं, हम हॉस्पिटैलिटी के निज़ाम से, मतलब ओवरऑल जो है ना हम पाकिस्तान से बहुत कोई 20 गुना ज़्यादा आगे हैं। सर वो आगे तो हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हमारे ही वो दरामदात जो बरामदात हैं, यानी जो हमारा सेल आउट हो रहा है, जो चीज़ें इधर से बाहर जा रही हैं या बाहर से मुल्क में आ रही हैं, इसमें करप्शन है। अगर वो ख़त्म हो जाएगी, इसमें करप्शन है, अगर वो ख़त्म हो जाएगी, यानी पहले जो बात हो रही थी कि हमारे पास नमक की कानें हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, ख़जाने हैं हमारे पास, लेकिन हमारे चलाने के लिए वही जो पहली बात हो रही थी कि हमें एक लीडरशिप की ज़रूरत है, हमें फ्रंट से लीड करने की ज़रूरत है। कोई भी हो वो फ्रंट से लीड करे हमारी चीज़ों को। अगर इस मुल्क में ही देखा जाए तो किसान को क्या इज़्ज़त मिल रही है, अगर किसान की वो गंदम का ही सही रेट मिलना शुरू हो जाए और हम वो लोग हैं, हमारा मुल्क वो है कि जो हम गंदम इतनी तैयार कर सकते हैं कि हम
दूसरे ममालिक को देने के लिए तैयार हैं। तो यही अगर वो इकानमी ऊपर जाएगी, जब इकानमी ऊपर जाएगी तो हुकूमत मजबूत होगी, जब हुकूमत मजबूत होगी तो हम ये इंडिया के हम किसी मुल्क को जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर जब दिल करता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डिग्रेड करता है, इसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान को अभी आपको लगता है वो उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमने पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, अगर जंग करनी तो गुर्बत की जंग हमसे करें। और सर पता क्या है, ये दुश्मनी है, ये दुश्मनी है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जब भी मजबूत होने शुरू करता है, या जैसे PSL हो रहा है, अब PSL में वो ब्रांड है, सारा कुछ है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, PSL ऊपर जा रहा है, खिलाड़ी आ रहे हैं, बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, अब ये तकलीफ तो होगी, ये परेशानी तो होगी। अब इसमें वो दुश्मनी निकालने की कोशिश करता है, ज़रा वो तरह तरह की बातें निकालने की कोशिश करते हैं। वो इंडिया है वो दुश्मनी की वजह से करता है, वरना ऐसी बात नहीं है। हमारे लोग आपस में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारी आर्मी की अगर बात करें, अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो आपने पहले बात की, अगर वो बात की है तो हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, जहाँ भी हमें हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम हाज़िर हैं, और हम जनरल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट के साथ हैं। सर लास्ट में आपको लगता है कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो नंबर 1 फ़ौज? जी जी, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये तो हम क्या, ये तो गैर भी मानते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो बेस्ट आर्मी है। ये हम क्या, ये तो गैर भी मानते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। चले सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी सर। इंडिया ये भूल रहा है कि जो देखें अमेरिका कितना पावरफुल कंट्री है। अमेरिका ने भी जब ये कह दिया था कि पाकिस्तान की जो पाक आर्मी है वो हमें दे दे तो मैं किसी भी कंट्री के लिए का जंग करने के लिए तैयार हूँ। तो देखें उनकी जो इंडिया की फ़ौज है वो बिल्कुल बुज़दिल है। कहते हैं कि इंडिया की फ़ौज को तो रोटी भी नहीं मिल रही भाई खाने को। नहीं, देखें वो बिल्कुल बुज़दिल है, ये सिर्फ आगे खड़े होते हैं। उसके बाद जब भी कोई जंग वगैरह या कोई गन बुलेट फायर होता है तो ये जाके छुप जाते हैं, बाहर नहीं आते। अगर ये पाकिस्तान आर्मी हमारी जो है ना, हमारे पाकिस्तान के साथ हमारी पाकिस्तान आर्मी है, हम इंशाल्लाह हमारी आवाम भी साथ है, इंशाल्लाह कोशिश करके हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। सर ये जो लास्ट में नरेंद्र मोदी ने जो मजाक उड़ाया हमारे एटम बम का, इसके वाले से क्या जवाब देना चाहिए? नहीं, उनको अभी तक ये पता नहीं है कि पाकिस्तान जो अब्दुल कदीर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ने ये एटम बम बनाया था, उसका अभी तक क्योंकि कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ। जब इस्तेमाल होगा तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना दम है। सर थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास पता है क्या, वो दिखाने के लिए ना, वो जैसे बॉर्डर पे ना वो टांग उठाना सिर्फ है। टांग कितनी ऊंची किसने उठाई, बस यही है। और जो ना गिदड़ भगती हैं, ऐसा वर्बली कोई नहीं है। वो बेशक इसमें राइट है। बात है कि अगर दुश्मन भी आपका तरक्की कर रहा है ना, तो आपको चाहिए उसकी तारीफ़ करो। ठीक है, मैं उनका देख रहा था, वो अभी जिसकी शादी हुई है, बड़ा फेमस अंबानी, उसके बेटे ने एक वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा जो है कि ना वो बनाया है, पता कितने एकड़ में। और उसमें जानवरों के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और सहूलियात दी हैं, यकीन जाने हमारे हॉस्पिटल में भी वो सहूलियात नहीं है जो उनके हैं। वो हर लिहाज से ऊपर जा रहा है, जा चुका है। दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया है। पांचवी इकोनॉमी बन चुका है। मतलब 30 में चौथी इकोनॉमी, चौथी भी कर लें, तीसरी भी कर लें, उसमें दो राय कोई नहीं जिस तरह वो जा रहा है। क्यों? मतलब वो आगे है बहुत ज़्यादा हर लिहाज से। उनका विजन वो है, उनका लॉयल है अपने ममालिक के साथ, लॉयल है। उनका एक भी दिखा दें कि, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुश्मन हम दुश्मन उसको क्या करें, हम अपने दुश्मन आप हैं। आप अपने दुश्मन आप हैं। कोई इसके इंडिया ने आपके पाँव में बेड़ियाँ नहीं डाली हुई, आपको पकड़ा नहीं हुआ कि आप तरक्की ना करें, आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ ना लेकर आएँ, बेहतरीन ना लाएँ। इनके जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, ये खुश ना हो। वो तो एक दफ़ा IMF के पास किया इंडिया 1991 में, वो दिवालिया हो रहा था, दिवालिया हो चुका था। ठीक है, उन्होंने अपना मुकम्मल सोना जो था वो स्विट्ज़रलैंड के इंग्लैंड में रख दिया गया था। और तकरीबन 15 साल बाद उन्होंने इतना वो वापस लिया, और उससे कई गुना उन्होंने कि आज के उनके पड़ा रिजर्व में आज भी सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, स्किल्स है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्हें लॉयल लोग मिल गए हैं, हुक्मरान मिल गए हैं।